पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि 3 मार्च का दिन खास क्यों है, क्योंकि वो मेरा जन्मदिन है और कोई बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पे, इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। P और Q की औसत मासिक आय 5050 है, Q और R की औसत मासिक आय 6250 है तथा P और R की औसत मासिक आय 5200 है। P की मासिक आय पता करना है। तो अब P की मासिक आय पता करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि औसत मासिक आय होता क्या है। तो औसत मासिक आय जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि P की आय प्लस Q की आय को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो इन दोनों का जो औसत आता है वो आता है हमारा 5050 रुपये। ठीक, उसी तरीके से Q और R के जब आय जो होते हैं Q प्लस R बटा 2, Q की आय प्लस R की आय बटा 2, तो ये आ जाता है हमारा 6250। और फिर P और R की जब औसत आय निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा 5200। ठीक है, अब ये तीनों की जब औसत आय हमारे पास में है तो हम इससे क्या करेंगे, किसी भी एक की आय पता करना हो ना, तो सबसे पहले तो तीनों की ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो। P प्लस Q बाई 2 प्लस Q प्लस R बाई 2 प्लस P प्लस R बाई 2 बराबर, तो इधर वाला तीनों भी ऐड हो जाएगा। तो इधर वाले को ऐड करते तो 0 0 0 0 5 5 5 5 10 के 0, फिर हासिल 1 2 2 4 और 1 5 6 5 5 10 6 16। तो ये आया हमारा 16500 रुपये। इधर क्या आया, इसको जोड़ते हैं। तो हम जानते हैं जब हर समान रहता है तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। P 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है, तो हम इसको लिखते हैं 2 P प्लस Q प्लस R और बटा में ये वाला 2 जो इसका हर है और बराबर में 16500। तो हम 2 से 2 को काटते हैं तो P की आय प्लस Q की आय प्लस R की जो आय है सब मिला के होता है 16500। ये हमें मिल चुका है। अब इतना जब आ गया हमारा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमें मालूम है कि P की आय, Q की आय और R की आय, तीनों की आय को जब जोड़ा जाता है तो 16500 रुपये आता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें P की आय पता करना है तो इस वाले को, Q और R की आय को, अब देखो Q और R की आय को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हम क्या, इतना आता है। तो अगर भाग नहीं देंगे तो कितना आएगा, तो इसका डबल आ जाएगा। तो 6250 का डबल क्या हो जाएगा, हमें पता P की ही मासिक आय पता करना है ना, तो पहले Q प्लस R पता कर लेते हैं ना। तो Q प्लस R बाई 2 जो है इतना है, तो Q प्लस R कितना होगा, तो 6250 में 2 से गुना करेंगे तो 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना 12। तो Q और R की जो आय है वो है 12500 और P Q R की जो आय है 16500 है। तो Q और R की आय इसमें से हम माइनस अगर कर देंगे तो हमें मिलेगा P की आय जो आएगा 16500 में से 12500 गया तो बचा 4000 रुपये। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी में अगर P की आय की जगह है ना हमसे Q की आय पूछा गया होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम समझ गए कि 4000 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे Q और R को माइनस किया गया ना, Q और R को माइनस नहीं करना है, हमें Q की आय पता करनी है। तो Q की आय पता करने के लिए हम ये वाला माइनस P और R वाला माइनस करेंगे। तो P और R वाला माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो P प्लस R दोनों की आय मिला के हो जाएगा हमारा 0 0 4 10 10400। तो P प्लस R हमारा 10400 है, तो इसमें से 10400 माइनस करेंगे तो इससे हमें क्या है, ये P प्लस R है, तो इससे हमें बचेगा Q की आय। Q की आय आ जाएगी 6100। ठीक, तो अब हमें इस तरह से हम सारे, मतलब P की एक बार पता किया, एक बार Q की पता किया, इसी तरह से हम R भी पता कर सकते हैं। कोई जो पूछा जाएगा वो हम पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आने वाले हैं लाइन बाय लाइन, उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।